हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रेखा यादव। स्टूडेंट्स, आप सभी अपनी जीके की बुक ओपन कर लेंगे। दिस इज़ फ्रंट पेज ऑफ आवर बुक। तो आप सभी अपनी जीके की बुक ओपन करेंगे और अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट चैप्टर है, द नेम ऑफ चैप्टर एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम एनिमल्स के हैबिटेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। और कुछ एनिमल्स मीन्स क्या होता है, जानवर, और हैबिटेट्स मीन्स उनका जो निवास होता है नेचुरली, जो प्राकृतिक रूप से वो वहाँ जहाँ पर रहते हैं, जो उनके अनुसार जो भी सुविधाएं होती हैं जो नेचर उन्हें प्रोवाइड करवाता है, ऐसे प्लेस को हम उनका हैबिटेट्स बोलते हैं। तो इसके बारे में हमें इस चैप्टर में दिया गया है, हम ये स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हमारी यूनिट है ब्यूटी ऑफ नेचर मीन्स प्रकृति की सुंदरता। तो हमारा फर्स्ट लाइन है, रीड अबाउट सम एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट्स एंड हाउ दे अडॉप्ट themselves to their habitats। तो यहाँ पर हमें कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं जो कि अलग अलग रहनिवासों में रहते हैं, हैबिटेट्स में रहते हैं, और उनकी जो हैबिट्स होती हैं और जो क्या क्या चीज़ें उन्हें चाहिए होती हैं वो सभी इसमें दिया है। उनकी क्या क्या नीड्स होती हैं अकॉर्डिंग जो भी उनका हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग थिंग्स होती हैं वो सभी इसमें दी हुई हैं। फर्स्ट हमारा दिया है मार्कोर्स। तो मार्कोर्स क्या है? मार्कोर्स एक बकरी होती है। मार्कोस आर लार्ज वाइल्ड गोट्स फाउंड थ्रू आउट द माउंटेन्स फ्रॉम कश्मीर एंड तुर्किस्तान टू अफ़गानिस्तान। तो ये कहाँ पर पाई जाती है और ये कैसी होती है? ये लार्ज वाइल्ड गोट होती है, मीन्स बहुत बड़ी होती है। और कैसी होती है? वाइल्ड मीन्स जंगली गोट्स। तो ये कैसी गोट्स होती हैं, कैसी बकरी होती हैं? जंगली बकरी होती हैं। और ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? कश्मीर में, कश्मीर भारत में, और तुर्किस्तान टू अफ़गानिस्तान। तो जो अफ़गानिस्तान का तुर्किस्तान जो प्लेस है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। दे आर कंसाइडर्ड एंडेंजर्ड। तो इन्हें किस में रखा गया है? एंडेंजर्ड में रखा गया है। मींस ऐसी, एंडेंजर्ड मींस जिनका जीवन खतरे में हो, ऐसे जानवरों को हम एंडेंजर्ड में कंसाइडर्ड कर देते हैं, रख लेते हैं। उनकी एक लिस्ट जो जारी की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो सभी एंडेंजर्ड में आते हैं वह सभी जानवर। तो यह भी कैसा जानवर है, कैसा एनिमल है जो कि जिसकी लाइफ कैसी है, खतरे में है जिसका जीवन। द कोस्ट ऑफ द मार्कोस इज़ रेडिश ब्राउन एज समर। तो इसका समर में जो उसकी कोर्स होती है, कोस्ट होती है, वो कैसी होती है? मार्कोर इज़ रेडिश। उसकी जो मार्कोर्स होती है मीन्स जो उसकी झालर होती है मार्कोर्स, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, उसकी गर्दन में बहुत सारे हेयर्स हैं। तो वो कैसे कलर में होते हैं? रेडिश होते हैं जब समर का सीज़न होता है, गर्मी का सीज़न होता है। एंड लॉन्ग ग्रे एंड सिल्की इन विंटर। और विंटर में कैसा कलर हो जाता है? वो बहुत लंबे हो जाते हैं और ग्रे एंड सिल्की हो जाते हैं। तो ये विंटर में उसके जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो चेंज होता रहता है। समर में वो रेडिश होते हैं, थोड़े लाल होते हैं, और विंटर में वो ग्रे हो जाते हैं, पूरी तरीके से ग्रे हो जाते हैं और सिल्की। इट्स हॉर्न्स आर शेप्ड लाइक अ
क्रू। तो इसका जो हॉर्न्स होते हैं, सींग होते हैं, उनका शेप कैसा होता है? कॉर्न्स क्रू मीन्स जो घुंघराला मीन्स आपको पिक्चर में दिख रहा है कॉर्न्स क्रू की तरह, वो घुमावदार होते हैं, घुमावदार उनके सींग होते हैं। हॉर्न्स मीन्स क्या होता है? सींग। तो उनके सींग कैसे होते हैं? इट्स हॉर्न्स आर शेप्ड लाइक आ कॉर्न्स क्रू। The males has a long, heavy fring on its throat and chest। तो जो मेल होता है, मार्कोट्स में मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो मेल जो होता है वो कैसा होता है? लॉन्ग होता है, लंबा होता है और हैवी होता है, थोड़ा भारी होता है। उसकी हैवी फ्रिंग्स होती हैं। ऑन इट्स थ्रोट, उसका जो गला होता है, थ्रोट मीन्स गला, एंड चेस्ट, तो ये सभी कैसी होती हैं? थोड़े भारी होते हैं और हैवी होते हैं और लंबे होते हैं। तो ये मेल और फीमेल में डिफरेंस दिए हुए हैं कि जो फीमेल है वो उससे वीक होती है थोड़ी, उससे थोड़ी कम हेल्दी होती है और लॉन्ग भी नहीं होती है। तो इसमें जो मेल होता है उसकी क्वालिटीज़ दी हुई हैं। नेक्स्ट है हमारा ईल्स। तो जो हमारी सेकंड पिक्चर बनी हुई है और सर्कल बना हुआ है वो किसका है? ईल्स का है। ईल्स आर लॉन्ग स्नैक लाइक फिशेज दैट लिव इन मेजर ओशियंस। तो ये एक स्नैक जैसी मीन्स सांप के आकार में दिखने वाली फिश होती है, मछली होती है सांप के आकार की। और ये कहाँ पर रहती है? कुछ प्रमुख ओशियंस में रहती है, कुछ प्रमुख समुद्रों में रहती है। ईल्स आर लॉन्ग स्नैक लाइक फिशेज दैट लिव्स इन मेजर ओशियंस। तो ये मेजर मीन्स प्रमुख ओशियंस में ही रहती है। फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिवर्स, और ये कहाँ पर? कुछ प्रमुख ओशियंस पर, फ्रेश वाटर लेक्स जो साफ़ पानी की जो झीलें होती हैं वहाँ पर रहती है, और रिवर्स में भी रहती है, नदियों में भी रहती है। देयर आर मोर देन 800 स्पेसीज़ ऑफ ईल्स। तो यहाँ पर कितनी स्पीसीज़ पाई जाती हैं, इसकी कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? 800 प्रजातियाँ इसकी पाई जाती हैं। 800 स्पीसीज़ होती हैं ईल्स की, जो कि एक सांप के आकार की होती है, स्नैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। दे लिव इन ट्रॉपिकल सीज और डीप इन द ओशियन। तो ये कहाँ पर रहती हैं? ट्रॉपिकल, लिव इन ट्रॉपिकल सीज और डीप इन द ओशियंस। तो ये बहुत ही नीचे उसमें जो हमारा समुद्र है या जो भी लेक है, रिवर है, उसकी जो सबसे तलहटी वाला जो स्पेस होता है, जगह होती है, वहाँ पर ये रहती हैं, सबसे नीचे तल में रहती हैं। जो स्नैक लाइक हमारी फिशेस हैं ईल्स, तो वो कहाँ पर रहती हैं? ट्रॉपिकल सीज और डीप इन द ओशियंस। तो ओशियंस की तलहटी में रहती हैं। तो ये हमारे मार्कोट्स एंड ईल्स हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट हमें द ब्रैक्टेरियन कैमल। तो ब्रैक्टेरियन कैमल्स की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं वो हमें बताई गई हैं। द ब्रैक्टेरियन कैमल लिव इन अफ्रीका एंड एशिया। तो जो ब्रैक्टेरियन कैमल होता है इसकी 2 कुबड़ होती हैं, 2 हम्स होती हैं, जो कि कहाँ पर रहता है? कैमल मीन्स क्या होता है? ऊँट। तो ये एक ऐसा ऊँट होता है, ऐसा ऊँट होता है जिसकी 2 हम्स होती हैं, जो कि एशिया और अफ्रीका में रहता है। हमारे गुजरात में भी पाया जाता है। इट हैज़ 2 हम्स, इसकी 2 हम्स होती हैं, 2 कुबड़ होती हैं। एंड कैन गो फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ड्रिंकिंग। और ये बहुत लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकता है, विदाउट ड्रिंकिंग रह सकता है। तो ये इसकी क्वालिटीज़ होती हैं। और ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? अफ्रीका एंड एशिया में। नेम है ब्रैक्टेरियन कैमल। तो बैक्टेरियन कैमल, तो आपको ये लर्न करना है, बैक्टेरियन कैमल। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है द टेक्सास ब्लाइंड सैलामेंडर। द टेक्सास ब्लाइंड सैलामेंडर, ये अंधे होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, इज़ आ रेयर स्पीसीज दैट लिव्स इन डीप एंड डार्क कैप्स। तो ये रेयर होती हैं, बहुत कभी कभी देखने को मिलती हैं, और ये कहाँ पर रहती हैं? डार्क एंड डीप कैप्स में रहती हैं। कैप्स मीन्स जो गुफाएं होती हैं, तो छोटी छोटी सी कैप्स में, गुफाओं में ये रहती हैं, जो कि बहुत डीप हों, गहरी हों, और कैसी हों? डार्क हों, जिसमें अंधेरा हो, डार्क हो। इट इज़ वाइट और pinkish in color with blood red external gills with which it ऑब्ज़र्व ऑक्सीजन। तो ये किस कलर की होती हैं? पिंक एंड वाइट कलर की होती हैं, वाइट एंड पिंकिश कलर की होती हैं, और ब्लड उनका रेड होता है, उनका रेड भी हमारे जैसे ही रेड होता है। और एक्सटर्नल गिल्स होते हैं, उनके बाहरी हिस्से में गिल्स होते हैं, जिनसे कि वो क्या कर सकें? ऑब्ज़र्व कर सकती हैं ऑक्सीजन को। उनके जो गिल्स हैं वो कहाँ पर होते हैं? बाहरी पार्ट में होते हैं, अपनी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट में होती हैं। तो ये उसकी क्वालिटीज़ दी हुई हैं। These animals do not have eyes as they are adapted to living in the dark undergrounds। तो ये जो एनिमल है उसके पास आँखें नहीं होती हैं इस जानवर को, और इसलिए ये बहुत ही कहाँ पर रहता है? बहुत ही ग्राउंड में, बहुत ही नीचे रहता है। एडॉप्टेड टू लिविंग इन द डार्क अंडर द ग्राउंड। तो ये हमारी जो ग्राउंड होता है उसके बहुत ही नीचे कैप्स में रहते हैं, क्योंकि इनकी आइज़ नहीं होती हैं। तो इनकी जो लिविंग हैबिटेट्स होती है, रहने की जो स्थान होता है, वो बहुत ही कैसा होता है? हमारे ग्राउंड में गहराई में स्थित होता है, कैप्स के रूप में जो गुफाएं होती हैं उनमें ये रहते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है पोलर बियर। तो पोलर बियर कहाँ पर रहता है, कहाँ पर पाए जाते हैं? आप सभी ने पोलर बियर की जो पिक्चर्स हैं उससे आप इमेज कर सकते हैं कि ये बर्फीले स्थानों पर रहता होगा। पोलर बियर फाउंड इन द आर्कटिक रीजन्स। तो ये कहाँ पर रहता है? आर्कटिक रीजन्स मीन्स जो हमारी अर्थ है उसके जो पोल्स होते हैं उनके दोनों तरफ जो बर्फ़ का प्लेस है, पोलर्स हैं, तो इसलिए इसको पोलर बियर भी कहा जाता है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी के ध्रुव हैं उनको इंग्लिश में हम पोलर बोलते हैं। तो वहाँ पर ये पाए जाते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फीला प्लेस होता है। हैव थिक फर। तो इसके पास कैसे फ़र होते हैं? थिक होते हैं। उसके हेयर कैसे होते हैं? थिक होते हैं। कॉट एंड लेयर्स ऑफ फैट बीनीथ द स्किन दैट कीप दैम वार्म। तो इसके जो स्किन होती है वो कैसी होती है? फैटी होती है, उसमें बहुत फैट होता है, और दैट कीप्स दैम वार्म, और ये उसको गर्म रखती है, बहुत ही मोटी होती है और उसमें फैट होता है। तो इस वजह से, और उसके हेयर्स भी बहुत होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, जो पोलर बियर होता है उसके बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं, और उसकी स्किन कैसी होती है? फैटफुल होती है। तो इस वजह से वह गर्म रहता है वहाँ इतने ठंडे मौसम में भी। दे हैव वाइड फ्रंट पाउस दैट हेल्प्स देम स्विम। तो इनके पैर कैसे होते हैं? वाइड फ्रंट पाउस दैट हेल्प्स देम स्विम, जो कि उन्हें तैरने में हेल्पफुल होते हैं, स्विम करने में हेल्पफुल होते हैं। एंड हंट्स सील्स इन द वाटर। और जो सील्स होती हैं मीन्स जो वाटर में पाई जाने वाली एक टाइप की फिशेस होती हैं, सील्स, तो उनको ये क्या करते हैं? हंट कर देते हैं, उनका शिकार कर लेते हैं अपने पैरों की हेल्प से, पाव्स की हेल्प से।
तो ये पोलर बियर हो गया। ये कहाँ पर पाया जाता है? फाउंड इन द आर्कटिक रीजन्स। तो ये आर्कटिक रीजन्स में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारी पिक्चर दी हुई है द क्लीन ब्रास। तो क्लीन ब्रास की पिक्चर है, क्लीनर ब्रास की पिक्चर है। द क्लीनर ब्रास ऑल्सो कॉल्ड क्लीनर फिश। तो इसको जो क्लीनर ब्रास है उसे क्लीनर फिश भी कहते हैं। ये बहुत ही साफ़ सुथरी फिश होती है, मछली होती है। लिव इन द ओशियन एंड क्लीन्स बिगर फिश फॉर फूड। तो ये कैसा फ्रेश फूड खाती है बहुत ज़्यादा, और कैसी रहती है? क्लीन रहती है, साफ़ सुथरी रहती है, और ये समुद्रों में पाई जाती है, ओशियंस में रहती है। The bigger fish sometime even leaves their mouths open and the cleaners। तो ये अपने माउथ को इसलिए खोलती है ताकि उसका माउथ क्लीन हो जाए, साफ़ हो जाए। ब्रेसर स्विम इनसाइड एंड क्लीन इट। और ये जो ब्रेसर होती है, ब्रेसेस जो होती हैं वो कहाँ पर स्विम करती हैं, कहाँ पर तैरती हैं? जहाँ पर जो हमारे ओशियंस होते हैं, जो बहुत ही क्लीन वाला एरिया हो ओशियंस का, वहाँ पर ये रहती हैं, और इसीलिए इन्हें क्लीनर ब्रेस कहा जाता है, क्लीनर ब्रेस कहा जाता है। ओके, तो ये क्लीनर फिशेस भी कहते हैं। तो ये बहुत ही क्लीन रहती हैं और क्लीन प्लेस पर ही स्विम करती हैं। नेक्स्ट है देयर आर 23 स्पीसीज़ ऑफ दिस वर्ड। तो इस वर्ड जो हमें पिक्चर में दी हुई है उसकी कितनी स्पीसीज़ हैं, प्रजातियां हैं? 23 स्पीसीज़ ऑफ दिस वर्ड। इट हैज़ अ लॉन्ग नेक। इसकी बहुत लंबी गर्दन होती है। एंड लॉन्ग लेग्स, और इसके लंबे पैर होते हैं। दिस एनिमल्स इज़ ऑलमोस्ट परफेक्टली एडप्टेड टू लाइफ इन द डिज़र्ट। तो ये कहाँ पर रहती हैं? डिज़र्ट में रहती हैं, मीन्स रेगिस्तान में रहती हैं। जो जिनके लंबे लंबे लेग्स होते हैं और जो नेक होती है वो लंबी होती है। जो आपको पिक्चर में दिख रही है ये बर्ड है, पक्षी है, और ये कहाँ पर रहता है? डिज़र्ट में रहता है, मीन्स रेगिस्तान में रहता है। मरुस्थल या रेगिस्तान हम डेजर्ट को बोलते हैं। इट प्राइमरीली ईट्स ग्रास, इंसेक्ट्स, रेट्स एंड सीड्स। तो ये प्राइमरीली प्राथमिक रूप से क्या क्या चीज़ें खाती हैं? प्राइमरीली ईट्स ग्रास मीन्स घास खाती हैं। इंसेक्ट्स मीन्स छोटे छोटे जो कीट मकोड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उन्हें खाती हैं। रैट्स को खाती हैं, चूहों को। एंड सीड्स, और जो दाने होते हैं, सीड्स होती हैं, उन्हें भी ये खाती हैं। नेक्स्ट है बोआ कंस्ट्रिक्टर। तो बोआ कंस्ट्रिक्टर क्या होता है? बोआ कंस्ट्रिक्टर आर लार्ज थिक बॉडीड स्नैक। तो ये बहुत लार्ज, बहुत ज़्यादा लंबा होता है, और कैसा होता है? थिक होता है, मीन्स इसकी स्किन थिक होती है, और बहुत ही बड़ा स्नैक होता है, बहुत बड़ा सांप होता है। फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और ये कहाँ पर पाया जाता है? जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। ट्रॉपिकल मीन्स बहुत ज़्यादा वृक्षों वाले घने जंगलों में ये पाए जाते हैं। दे किल देयर प्रे बाय कॉइलिंग अराउंड दैम्स। तो ये अपने जो शिकार है उसको हंट कर देते हैं, उसके चारों तरफ उसको अच्छे से पकड़ लेते हैं, उसको अच्छे से पकड़कर उसको मार देते हैं। वॉस विल ईट ऑलमोस्ट एनीथिंग दे कैन कैच। तो ये वह सब खा जाते हैं, जो भी इन्होंने पकड़ा हुआ होता है वो सब ये ईट कर लेते हैं। ऑलमोस्ट एनीथिंग दे कैन कैच, जो भी उन्होंने पकड़ा है वो सब खा लेते हैं। इंक्लूडिंग बर्ड्स, इनमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं? बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, मंकीज़
एंड वाइल्ड पिग्स, तो जो वाइल्ड पिग्स होती हैं उन्हें भी खा जाती हैं, जंगली जो सुअर होते हैं उन्हें खा जाते हैं, मंकीज़ को, बंदरों को खा जाते हैं और पक्षी को खा जाते हैं। देयर जेब्स कैन स्ट्रेच, तो इनकी जेब कैसी होती है, जेब्स स्ट्रेच होती है, स्ट्रेच होती है, स्ट्रेट, वाइड टू swallow आ होल लार्ज प्रे, तो ये swallow कर लेते हैं, पूरा का पूरा निगल लेते हैं, अपने जो भी शिकार होता है उसको वो पूरा का पूरा निगल लेते हैं अपनी जीभ से। तो ये पूरे शिकार को क्या कर लेते हैं, निगल लेते हैं। और इनके पास टीथ तो होते नहीं हैं जिससे कि वो उनको चैप कर सकें, चबा सकें। तो ये अपने शिकार को, अपने जो भी उन्होंने हंट किया है, पकड़ा हुआ है, उसको क्या कर देते हैं, पूरा का पूरा निगल लेते हैं। तो ये बहुत बड़े, बहुत लार्ज सांप होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टर्स, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर इनका फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर्स। तो ये आपको दिए हुए हैं। अब आपको कुछ क्विज टाइम दिया है, क्विज टाइम में क्वेश्चन आंसर हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है। क्लू बॉक्स की हेल्प से हमें यहाँ पर फिल करना है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ द हेल्प ऑफ क्लू बॉक्स। तो क्लू बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं, साउथ अमेरिका, फर्स्ट है साउथ अमेरिका, कार्निवोरस और बीवर, सी एनिमल्स और ग्रासलैंड। तो इन्हें हमें इसमें करेक्टली, जिसमें जो फिल करना होगा वो हम फिल करेंगे। फर्स्ट है नेम आ सेमी एक्वेटिक rodent known as building डैम्स। तो सेमी एक्वेटिक मीन्स क्या होता है, जो जल में भी रह सके और जो थल में भी रह सके, मीन्स जो वाटर में भी जीवित रह सके और ग्राउंड पर भी। तो ऐसे एनिमल्स को सेमी एक्वेटिक कहते हैं। और ये ऐसे जानवर का नाम बताना है जो कि विल्ड डैम्स बनाता हो, जो लकड़ियों के छोटे छोटे डैम्स बनाता है पानी में रहकर। नो फॉर बिल्डिंग डैम्स, तो इसको किसके रूप में जाना जाता है, डैम्स बनाने वाले के नाम से जाना जाता है। इसमें आप वीवर फिल कर देंगे। जो वीवर होता है वो एक स्मॉल रैबिट जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये कहाँ पर रहता है, एक्वेटिक में, सेमी एक्वेटिक इसे कहते हैं, मीन्स जल में भी रहता है और थल में भी रहता है, मीन्स जल के बगैर भी, पानी के बगैर भी ये रह सकता है। वन विच सीज क्रिएटर डू द क्लॉन्स फिश स्टे, तो वन विच सीज क्रिएटर्स डू द क्लॉन्स फिश स्टे, तो क्लॉन्स फिश कहाँ पर रहती हैं, कहाँ पर स्टे रहती हैं, सी एनमॉन्स। तो सी एनमॉन्स मीन्स ऐसे पेड़ पौधे जो समुद्र में पाए जाते हैं उन्हें सी एनमॉन्स कहते हैं, वहाँ पर ये रहती हैं। क्लॉन फिशेस वहाँ पर रहती हैं। तो आपको इसमें सी एनिमॉन्स फिल कर देना है, सी एनिमॉन्स फिल कर देंगे। थर्ड है इन विच कॉन्टिनेंट्स आर एनाकोंडा फाउंड, इन विच कॉन्टिनेंट्स आर एनाकोंडा फाउंड्स। तो एनाकोंडा कौन से कॉन्टिनेंट में रहता है, तो इसमें आप साउथ अमेरिका लिख देंगे। साउथ अमेरिका वाले जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर एनाकोंडा रहते हैं। आर पिराहंस हर्बीवोरस और कार्निवोरस। तो पिराहंस एक टाइप की फिश होती है जो कि कैसी होती है, मांसाहारी होती है। कार्निवोरस होती है, तो इसमें आप कार्निवोरस फिल कर देंगे। लास्ट है व्हाट इज़ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ अ
राइनो, तो राइनो का जो गेंडा होता है उसका नेचुरल हैबिटेट्स क्या है, उसकी रहने का प्लेस क्या है, तो इसमें आप ग्रासलैंड कर देंगे। ऐसे भूमि जहाँ पर बहुत ज़्यादा घास हो वहाँ पर राइनोस रहते हैं, जो गेंडे होते हैं वो वहाँ पर रहते हैं, तो इसमें आप ग्रासलैंड फिल कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।